नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं संस्कृत के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। अगर आप यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो ये रचना है महाकवि कालिदास की। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो इसमें कुल 7 अंक हैं। कालिदास द्वारा रचित प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? तो कुमार संभवम प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें 17 सर्ग हैं। राजा दलीप और सिंह के संवाद पर आधारित महाकाव्य कौन सा है? तो रघुवंश महाकाव्य है। राजा दलीप और सिंह के संवाद पर आधारित महाकाव्य, इसमें 19 सर्ग हैं। कालिदास द्वारा रचित गीतिकाएं या खंड काव्य कौन से हैं? तो यह मेघदूतम और ऋतु संहारम। मेघदूत खंड काव्य में किस रस की प्रधानता है? तो इसमें विप्रलंब श्रृंगार यानी कि वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा पर आधारित कौन सा नाटक है? तो विक्रमो उर्वशीयम पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा पर आधारित नाटक है। इसमें 5 अंक हैं। राजा अग्निमित्र और मालविका की कथा किस नाटक में है? तो मालविकाग्निमित्रम में है। राजा अग्निमित्र और मालविका की कथा, इसमें 5 अंक हैं। अर्थ गौरव के लिए संस्कृत जगत में कौन प्रसिद्ध है? तो अर्थ गौरव के लिए महाकवि भारव प्रसिद्ध हैं। भारव अर्थ गौरवम। भारव की एकमात्र अमर रचना कौन सी है जो बृहत्त्रयी में आती है? तो इनकी एकमात्र रचना है किराता अर्जुनियम, जो बृहत्त्रयी में आती है। किराता अर्जुनियम महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? तो किराता अर्जुनियम में कुल 18 सर्ग हैं। किराता अर्जुनियम महाकाव्य का मुख्य नायक और प्रतिनायक कौन है? तो मुख्य नायक जो है अर्जुन है और प्रतिनायक हैं शिव भगवान। उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य तीनों गुणों के लिए प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? तो महाकवि माघ प्रसिद्ध है तीनों गुणों के लिए, उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य। माघे संत त्रियोगुणा। महाकवि माघ द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम है शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? तो इसमें कुल 20 सर्ग हैं शिशुपाल वधम में। शिशुपाल वधम महाकाव्य का कथानक महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो सभा पर्व से लिया गया है कथानक शिशुपाल वधम का महाभारत के। बृहत्त्रयी का तीसरा और सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। बृहत्त्रयी का तो ये नैषधीय चरितम श्री हर्ष द्वारा लिखित बृहत्त्रयी का तीसरा और सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। नैषधीय चरितम महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? तो नैषधीय चरितम में कुल 22 सर्ग हैं। राजा नल और दमयंती की प्रणय कथा किस महाकाव्य का मूल विषय है? तो नैषधीय चरितम में राजा नल और दमयंती की प्रणय कथा है। खंडन खंड खाद्य नामक दार्शनिक ग्रंथ के रचयिता हैं श्री हर्ष। 21 नंबर, संस्कृत साहित्य में लघुत्रयी के अंतर्गत किन 3 ग्रंथों को गिना जाता है? तो लघुत्रयी में आते हैं रघुवंश महाकाव्यम, कुमार संभवम और मेघदूतम। लघुत्रयी के इन तीनों ग्रंथों के रचनाकार कौन है? तो महाकवि कालिदास हैं लघुत्रयी के तीनों ग्रंथों के रचनाकार। बृहत्त्रयी का सही क्रम कौन सा है? तो किराता अर्जुनियम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम। किराता अर्जुनियम में 18 सर्ग हैं, शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं और नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं। अगर पूछा जाए लघुत्रयी तो रघुवंश महाकाव्यम, कुमार संभवम, मेघदूतम ये लघुत्रयी में आते हैं। बृहत्त्रयी में किराता अर्जुनियम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम बृहत्त्रयी में आते हैं। महाकाव्य का लक्षण निरूपण करने वाले आचार्य कौन से हैं? तो आचार्य विश्वनाथ और भामह, इन्होंने महाकाव्य का लक्षण और निरूपण किया। 25 नंबर, संस्कृत गद्य काव्य साहित्य में कथा विधा की सर्वोत्कृष्ट रचना कौन सी है? तो यह है कादम्बरी, जो कि बाणभट्ट ने लिखी है। राजा हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित आख्यायिका ग्रंथ कौन सा है? तो हर्षचरितम, इसमें 8 उच्छ्वास हैं। 27 नंबर, कादम्बरी गद्य काव्य की प्रमुख नायिका का नाम क्या है? तो इसमें नाम है कादम्बरी और नायक है चंद्रपीड़। कादम्बरी की नायिका है कादम्बरी और नायक है चंद्रपीड़। चंडी शतकम और मुकुट ताड़ितकम के रचनाकार कौन है? तो महाकवि बाणभट्ट है चंडी शतकम और मुकुट ताड़ितकम के रचनाकार। 29 नंबर, संस्कृत का प्रथम करुण रसप्रधान नाटक उत्तर रामचरितम किसकी कृति है? तो ये महाकवि भवभूत की कृति है उत्तम रामचरितम। और उत्तर रामचरितम का जो करुण रसप्रधान महाकाव्य है, नाटक है। उत्तर रामचरितम नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो 7 अंक हैं उत्तर रामचरितम में। 31 नंबर, मालती माधवम, इसमें 10 अंक का प्रकरण है और महावीर चरितम 7 अंक हैं के लेखक हैं भवभूति। भवभूत के किस नाटक में विदूषक का सर्वथा अभाव है? तो उत्तर रामचरितम में कोई विदूषक नहीं है। विदूषक कहते हैं जिसको अंग्रेजी में जोकर कहते हैं, हंसाने वाला। पद लालित्य के लिए यानी वर्ड्स ऑफ ब्यूटी के लिए संस्कृत में कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? तो महाकवि दंडी प्रसिद्ध हैं पद लालित्य के लिए, दंडिना पद लालित्यम। 10 राजकुमारों के चरित्र का वर्णन करने वाला गद्य काव्य कौन सा है? तो 10 कुमार चरितम, इसमें 10 राजकुमारों का वर्णन है। काव्यादर्श नामक प्रसिद्ध अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ किसने लिखा? तो काव्यादर्श लिखा है महाकवि दंडी ने, अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है। अवंत सुंदरी कथा और द्विसंधान काव्यम किसकी रचना है? तो महाकवि दंडी की रचना है अवंत सुंदरी कथा और द्विसंधान काव्यम। 37 नंबर, संस्कृत साहित्य के इतिहास में कुल कितने भास नाटक चक्र प्रसिद्ध हैं? तो इसमें 13 भास नाटक चक्र प्रसिद्ध हैं। भास का सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय नाटक कौन सा माना जाता है? तो स्वप्न वासव दत्ता सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय नाटक माना जाता है, इसमें 6 अंक हैं।
प्रतिमा नाटकम और अभिषेक नाटकम का मूल उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो प्रतिमा नाटकम और अभिषेक नाटकम का मूल उपजीव्य ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण। उरुभांगम और दूत वाक्यम नाटक महाभारत के किस पात्र पर आधारित हैं? दुर्योधन और श्री कृष्ण पर आधारित हैं उरुभंगम और दूत वाक्यम नाटक। 41 नंबर, काव्य प्रकाश नामक अत्यंत प्रमाणिक ग्रंथ के रचयिता हैं आचार्य मम्मट। इन्होंने काव्य प्रकाश लिखा था। 10 उल्लास हैं इसमें। साहित्य दर्पण ग्रंथ के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो आचार्य विश्वनाथ माने जाते हैं साहित्य दर्पण ग्रंथ के रचनाकार। इसमें 10 परिच्छेद हैं साहित्य दर्पण में। वाक्यम रसात्मकम काव्यम परिभाषा किसने दी है? तो आचार्य विश्वनाथ ने दी है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रस गंगाधर नामक उच्च कोटि के काव्य शास्त्र के ग्रंथ के लेखक कौन है? तो पंडित जगन्नाथ हैं रस गंगाधर के लेखक। बासव दत्ता नामक प्रसिद्ध गद्य काव्य के रचयिता हैं? तो महाकवि सुबंधु हैं, इन्होंने बासव दत्ता लिखा था। आधुनिक काल का ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजयम किसने लिखा है? तो शिवराज विजयम लिखा है अंबिका दत्त व्यास ने। शिवराज विजयम उपन्यास में कुल कितने निश्वास संकलित है? इसमें 12 निश्वास है, 13 विराम है। किस गद्यकार को घटिका शतक और शतावधान की उपाधि मिली? तो अंबिका दत्त व्यास को घटिका शतकम और शतावधान की उपाधि मिली। 49 नंबर, मृच्छकटिकम, इसमें 10 अंक हैं, के मूल लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम के मूल लेखक हैं शूद्रक। चाणक्य और चंद्रगुप्त के राजनीतिक दावपेच पर आधारित नाटक कौन सा है? तो मुद्रा राक्षस है। चंद्रगुप्त और चाणक्य के दावपेच पर आधारित नाटक विशाख दत्त ने लिखा था मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस नाटक में कितने अंकों का विधान है? तो में 7 अंक हैं और नायिका विहीन नाटक है। मुद्रा राक्षस में कोई नायिका नहीं है। चंद्रगुप्त और चाणक्य के इसमें संवाद हैं। मृच्छकटिकम नाटक, मृच्छकटिकम शब्द का शाब्दिक अर्थ संस्कृत में क्या होता है? तो मिट्टी की गाड़ी। मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। द्रौपदी के बेणी संहार यानी केस बांधने की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? तो बेणी संहारम भट्ट नारायण द्वारा लिखित है। बेणी संहारम नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो 6 अंक हैं और वीर रस प्रधान है नाटक बेणी संहारम। द्रौपदी के केस बांधने की कथा है इसमें। अनर्घ राघवम नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन है? अनर्घ राघवम महाकवि मुरारी हैं, 7 अंक हैं इसमें। प्रसन्न राघवम नाटक के लेखक का नाम है महाकवि जयदेव। अनर्घ राघवम महाकवि मुरारी और प्रसन्न राघवम महाकवि जयदेव। और प्रसन्न राघवम में 7 अंक है, अनर्घ राघवम में भी 7 अंक हैं। रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के रचनाकार हैं राजा हर्षवर्धन। बौद्ध धर्म से प्रभावित नागानंद नाटक में मुख्य रस कौन सा है? तो इसमें शांत रस और इसका नायक है जीमूत वाहन। कर्पूर मंजरी, षट्टक और बाल रामायणम के रचनाकार हैं महाकवि चंद्रशेखर। काव्य मीमांसा ग्रंथ के रचनाकार हैं आचार्य राजशेखर। भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित बुद्ध चरितम महाकाव्य के लेखक हैं महाकवि अश्वघोष। बुद्ध चरितम किसने लिखा? तो अश्वघोष ने। बुद्ध चरितम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो इसमें 28 सर्ग हैं। संस्कृत में केवल 14 उपलब्ध हैं अभी तक। 63 नंबर, सौंदर्यानंदम महाकाव्य 18 सर्ग हैं, के रचयिता कौन है? तो महाकवि अश्वघोष। सौंदर्यानंदम के अश्वघोष हैं रचयिता। संस्कृत साहित्य का प्रथम उपलब्ध नाटक सारिपुत्रम प्रकरणम। सारिपुत्रम प्रकरणम किसका है? तो महाकवि अश्वघोष का है। इसमें 9 अंक हैं। सारिपुत्र प्रकरणम। 65 नंबर, विश्व प्रसिद्ध पंचतंत्रम पशु पक्षी नीति कथा ग्रंथ के लेखक है विष्णु शर्मा। पंडित विष्णु शर्मा ने लिखा था पंचतंत्र। पंचतंत्र ग्रंथ को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। इसमें मित्र भेद, मित्र संपत्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रणाश, अपरिचित का कारक, ये 5 इसके भाग हैं। हितोपदेशा नामक प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ के रचनाकार है पंडित नारायण पंडित। हितोपदेश की कहानियां लिखी नारायण पंडित ने। हितोपदेश ग्रंथ में कुल कितने परिच्छेदों का संग्रह है? तो 4 भाग हैं इसमें। मित्रलाभ, सुहृदभेद, विग्रह और संधि। मित्रलाभ, सुहृदभेद, विग्रह और संधि। संस्कृत साहित्य में शतक त्रय के रचयिता हैं तो महाकवि भर्तृहरि ने शतक त्रय लिखे थे, 3 शतक। शतक त्रय के अंतर्गत कौन से ग्रंथ आते हैं? तो इसमें नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम। नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम। व्याकरण शास्त्र का प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथ वाक्यपदीयम किसने लिखा? तो वाक्यपदीयम लिखा है महाकवि भर्तृहरि ने। भर्तृहरि राजा हुआ करते थे, बाद में इन्होंने राज्यकाल छोड़ के संन्यास ग्रहण कर लिया। नीति शतकम ग्रंथ मुख्य रूप से किस श्रेणी में आता है? तो मुक्तक काव्य में आता है, ये गीत काव्य है। 73 नंबर, कश्मीर के इतिहास पर आधारित प्रमाणिक ग्रंथ राजतरंगिणी किसका है? तो महाकवि कल्हण का राजतरंगिणी। इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। राजतरंगिणी ग्रंथ में कुल कितने तरंगों यानी अध्यायों में विभक्त है? तो ये 8 तरंग, 8 अध्याय हैं और मुख्य रस इसका है शांत रस। विक्रमांक देव चरितम महाकाव्य के रचनाकार हैं महाकवि बिल्हण। बिल्हण ने लिखा था विक्रमांक देव चरितम। प्रसिद्ध बिल्हण विप्रलंब गीत काव्य। चौपर पंचशिका किसकी रचना है? तो महाकवि बिल्हण की रचना है चौपर पंचशिका। संस्कृत व्याकरण का आधार स्तंभ ग्रंथ अष्टाध्यायी किसकी अमर कृति है? तो अष्टाध्यायी पाणिनि की। यहीं से संस्कृत व्याकरण उत्पन्न हुआ। अष्टाध्यायी ग्रंथ में कुल कितने अध्याय या पाद हैं?
तो 8 अध्याय हैं और 32 पाद हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, 4 अठे 32। अष्टाध्यायी कुल मिलाकर लगभग कितने सूत्र संकलित हैं? तो कुल इसमें 4000 सूत्र संकलित हैं। पाणिनि द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड का महाकाव्य का नाम है जामवंती विजयम, पाताल विजयम। प्रश्न नंबर 81, अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखने वाले महाकवि कौन है? तो यह है महर्षि कात्यायन। दूसरा नाम इनका वरिरुचि होता है। अष्टाध्यायी पर महाभाष्य ग्रंथ लिखने वाले हैं महर्षि पतंजलि। और महाभाष्य ग्रंथ कुल कितने दिनों के व्याख्यान में विभाजित है? ये 84-85 दिनों के व्याख्यान में विभाजित है। स्वर्गरोहण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो महर्षि कात्यायन है स्वर्गरोहण नामक ग्रंथ के रचयिता। 85 नंबर, राधा कृष्ण की लीलाओं पर आधारित अमर गीत काव्य गीत गोविंदम किसका है? तो महाकवि जयदेव का गीत गोविंदम। गीत गोविंदम काव्य में कुल कितने सर्ग और गीत संकलित हैं? इसमें 12 सर्ग और 24 प्रबंध गीत संकलित हैं। 87 नंबर, गीत गोविंदम का मुख्य रस कौन सा माना जाता है? तो मधुर रस और श्रृंगार रस मुख्य रस है इसमें। चंद्रलोक नामक प्रसिद्ध अलंकार ग्रंथ के रचयिता हैं आचार्य जयदेव। पीयूष वर्ष इनको कहते हैं। सौंदर्य लहरी और भाज गोविंदम स्तोत्र काव्य की रचना किसने की? तो गुरु आद्य गुरु शंकराचार्य ने। सांख्य कारिका नामक ग्रंथ सांख्य ग्रंथ किसने लिखा है? तो ईश्वर कृष्ण ने लिखा है। वेदांत सार ग्रंथ के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो सदानंद योगिंदर माने जाते हैं। न्याय दर्शन के मूल आधार तर्क संग्रह ग्रंथ के लेखक हैं अन्न भट्ट। 93 नंबर, भट्टी काव्यम रावणवध महाकाव्यम के मूल रचयिता कौन है? तो महाकवि भट्टी। 22 सर्ग हैं इसमें। जानकी हरणम महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो कुमारदास। इसमें 20 सर्ग हैं। हर विजयम संस्कृत का सबसे बड़ा 50 सर्ग वाला महाकाव्य है, महाकवि रत्नाकर ने लिखा है। कथा साहित्य सागर नामक विशाल ग्रंथ के लेखक हैं सोमदेव। कथा साहित्य सागर के सोमदेव। संस्कृत साहित्य के आदिकवि के रूप में कौन पूजनीय है? महाकवि वाल्मीकि। आदि काव्य रामायण में कुल कितने श्लोक और कांड संकलित हैं? तो इसमें 24,000 श्लोक और 7 कांड संकलित हैं। रामायण का सबसे बड़ा और सबसे छोटा कांड क्रमशः है। तो सबसे बड़ा है बालकांड, सबसे छोटा है किष्किंधा कांड। वाल्मीकि रामायण का मुख्य अंगी रस कौन सा है? तो करुण रस है मुख्य रस वाल्मीकि रामायण का। महाभारत महाकाव्य के मूल रचयिता व्यास जी का पूरा नाम क्या है? तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। 102, महाभारत के कुल कितने श्लोक और पर्व संकलित हैं? महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं और 17 इसमें 18 पर्व हैं। 1 लाख श्लोक और 18 पर्व हैं। 103, महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा माना जाता है? तो सबसे बड़ा माना जाता है शांति पर्व। सबसे छोटा महाप्रस्थानिक पर्व। सबसे बड़ा शांति पर्व और सबसे छोटा महाप्रस्थानिक पर्व। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व पर आधारित है? तो भीष्म पर्व पर आधारित है, 25 से 42 तक। चंडी शतकम नामक प्रसिद्ध नाटक के लेखक हैं आचार्य क्षेमीश्वर। महानाटकम हनुमान नाटक के संकलितकर्ता माने जाते हैं दामोदर मिश्र। प्रबोध चंद्रोदयम नामक नाटक प्रसिद्ध दार्शनिक किस दार्शनिक का है? तो कृष्ण मिश्र का है। इसमें 6 अंक हैं। औचित्य संप्रदाय नाटक के प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य क्षेमेंद्र हैं। और ये कैसी रचना है? तो औचित्य चर्चा इसका विषय है और कवि कंठाभरणम इसका विषय है। औचित्य चर्चा और कवि कंठाभरणम। एसस्तिल का चंपू ग्रंथ के रचनाकार हैं। एसस्तिल का चंपू के रचनाकार हैं सोमदेव सूरी। नल चंपू के रचनाकार हैं त्रिविक्रम भट्ट। रामायण चंपू काव्य ग्रंथ के रचयिता माने जाते हैं राजा भोज। चंपू काव्य होता है इसमें पद्य और गद्य दोनों होते हैं। कुट्टनियमतम नामक विशिष्ट काव्य के रचयिता हैं दामोदर गुप्त। कुट्टनियमतकम। 113, ध्वनिलोक नामक ध्वनि संप्रदाय के मूल ग्रंथ के रचयिता हैं आनंद वर्धन। वक्तोक्ति जीवितकम ग्रंथ के रचयिता हैं आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक ने लिखा था वक्रोक्ति जीवितकम। नाट्यशास्त्र पंचम वेद के रचनाकार हैं भरत मुनि। 36 अध्याय इसमें। काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति के रचनाकार हैं आचार्य वामन। रीति संप्रदाय के थे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको 2 बार पढ़ लीजिए तो आपके संस्कृत में 3-4 प्रश्न जो भी आएंगे साहित्य से वो सही होने वाले हैं।